नेटो और रूस की जंग भड़कने की आशंकाएं तेज हो गई हैं क्योंकि रूस ने नेटो देशों के आसपास अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी। इसके साथ ही ब्रिटेन क्रेमलिन के टारगेट पर आ चुका है। रूसी वायुसेना के विमान बैरेंट सागर में नॉर्वे की सीमा के करीब देखे गए हैं। ड्रोन घुसपैठ के बाद जेट घुसपैठ होने से नेटो और रूस के बीच तनाव बढ़ गया है। रिपोर्ट है कि नेटो के देश पुतिन को रोकने के लिए बड़े युद्ध की तैयारी में जुटे हैं और इसके लिए यूक्रेन में सेना उतारने का प्लान भी अंतिम चरण में। देखिए कैसे यूरोप में नई जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। नॉर्डिक देश नॉर्वे का आल्टा शहर, समंदर के किनारे बर्फ से ढके मकान, धीमी रफ्तार से बहती हवा, चारों ओर शांति। लेकिन अचानक फाइटर जेट की आवाज से शांति भंग हो गई। माल्टा के आसमान पर सुपरसोनिक स्पीड से गरजते विमानों से निकलने वाली आवाज ने जमीन को कपा दिया। मकानों की खिड़कियां हिलने लगी। माल्टा शहर की खामोशी टूटने की पीछे वजह थी रूस की सैन्य गतिविधि। नॉर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर कुछ घंटे पहले नोवाया जेमेलिया बेस से उड़े थे। उनके साथ 2 टोही विमान भी थे। ये बॉम्बर और टोही विमान नॉर्वे के एयर स्पेस के करीब पहुंच गए। रडार पर इन विमानों का सिग्नेचर मिलते ही नॉर्वे ने अपनी वायुसेना को अलर्ट कर दिया। नॉर्वेजियन वायुसेना के 3 F-35 फाइटर जेट ने टेक ऑफ किया। इन फाइटर जेट का आमना सामना रूसी बॉम्बर और टोही विमान IL-20 से हुआ। चेतावनी के बाद रूसी वायुसेना के पायलट लौट गए। नॉर्वे ने कहा है कि रूसी वायुसेना उकसावे की कार्रवाई कर रही है, जबकि रूस ने कहा है कि उसके विमान अंतर्राष्ट्रीय वायु क्षेत्र में गश्त लगा रहे थे। अगर नॉर्वे का दावा सही है तो 2 महीने में रूसी वायुसेना ने 2 नाटो देशों में घुसपैठ की। इससे पहले सितंबर में रूसी वायुसेना के MiG-31 फाइटर जेट एस्टोनिया की राजधानी तालिन के करीब पहुंच गए थे। ड्रोन के बाद वायुसेना की घुसपैठ से नाटो देशों की चिंता बढ़ गई। माना जा रहा है कि पुतिन नाटो के साथ युद्ध छेड़ने से पहले उसकी सुरक्षा व्यवस्था को जांच परख रहे हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हेली ने कहा है कि यूक्रेन को नाटो के मजबूत समर्थन से पुतिन भड़के हुए हैं। नाटो देशों को रूस से सावधान रहने की जरूरत है। रूस इस समय ब्रिटेन को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन सहित बाकी नाटो देशों को सतर्क रहना होगा। पुतिन के गुस्से की वजह है कि रूस की जमीन पर नाटो देशों के हथियारों से होने वाले हमले। इक्कीस और 22 अक्टूबर को ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल से यूक्रेन ने रूस के एनर्जी ठिकानों पर हमले किए। इससे पहले भी नाटो देशों के हथियार रूस की जमीन पर बरसते रहे। इसीलिए रूस ने नाटो के खिलाफ हाइब्रिड वॉर और घुसपैठ तेज कर दी। रूस ने पहले यूरोपीय देश में ड्रोन भेजे, उसके बाद बलून्स भेजे, लेकिन पोलैंड और रोमानिया का दावा है कि अब उसके एजेंट पूरे यूरोप में धमाके करने की साजिश रच रहे हैं। पोलैंड और रोमानिया ने 8 रूसी एजेंट्स को गिरफ्तार करने का दावा किया है।
जांच अधिकारियों ने कहा है कि इनके पास से विस्फोटक बरामद हुए हैं। 8 लोग यूक्रेनी नागरिक हैं। शरण के नाम पर वो पोलैंड और रोमानिया आए थे। इनकी साजिश थी वीवीआईपी पतों पर पार्सल बम भेजना। ये यूरोप के सैन्य अधिकारियों और नेताओं की हत्या की साजिश रच रहे थे। नाटो देश पहले से इस खतरे के बारे में चिंता जता रहे हैं। उनका मानना है कि रूस दंगे भड़काएगा, धमाके करेगा या फिर बुनियादी ढांचे पर हाइब्रिड हमले शुरू करेगा। इसीलिए नाटो देशों ने रूस के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। पोलैंड के विदेश मंत्री रादोस्ला सिकोर्स्की ने कहा है हंगरी समिट के लिए पुतिन का विमान पोलिश एयर स्पेस से ना गुजरे। अगर ऐसा होता है तो पोलैंड उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं लेगा, बल्कि आईसीसी के वारंट के तहत उनका विमान रोका जा सकता है। पोलिश अथॉरिटी पुतिन को गिरफ्तार कर लेगी। हालांकि हंगरी समिट पर अभी आशंकाओं के बादल मंडरा रहे हैं। फिर भी इस बयान पर रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि पोलैंड आतंकवादियों की भाषा में बात कर रहा है। अपने एयर स्पेस पर रूसी ड्रोन की घुसपैठ के बाद पोलैंड के टारगेट पर पुतिन आ चुके हैं, क्योंकि पोलैंड मानता है कि पुतिन युद्ध विस्तार चाहते हैं। यूक्रेन में जारी जंग से सबसे ज्यादा प्रभावित पोलैंड हो रहा है, क्योंकि जब भी पश्चिमी देशों के शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले होते हैं तो पोलैंड में उनके गिरने की संभावना बढ़ जाती है। पोलैंड की वायुसेना को सीमा पर गश्त लगानी पड़ती है ताकि खतरा बनने की ओर बढ़ रहे रूसी मिसाइल और ड्रोन्स को गिराया जा सके। अब नॉर्वे में रूसी वायुसेना की घुसपैठ के बाद खतरा और बढ़ गया। इसीलिए नाटो के महासचिव मार्क रूटे वॉशिंगटन के आपात दौरे पर पहुंचे। यहां ट्रंप से मुलाकात में बढ़ते रूसी खतरों पर चर्चा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।